ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके मनपसंद कार्यक्रम के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और ये दैनिक राशिफल के माध्यम से सभी 12 राशियों के विषय में जानकारी आपको देने जा रहे हैं कि ये आज का जो दैनिक राशिफल है आप सभी 12 राशियों के लिए क्या कहता है। और ये पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, यानी कि वर्तमान में जो अभी आसमान में ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल तैयार किया गया है। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है ये आज दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी नवमी। नक्षत्र रहेगा शतभिषा, योग रहेगा ऐन्द्र, करण होगा गर और राशि होगी कुंभ। तो चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी सम राशि कुंभ में ही संचार करते रहेंगे। और राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:11 से लेकर के प्रातः 8:53 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:42 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना है। और साथियों, बताना चाहेंगे कि मंगल आज दोपहर 12:38 पर करेंगे मेष राशि में प्रवेश। जी हाँ, तो साथियों, छोटा सा एक निवेदन आपसे रहेगा, वो ये कि अगर आप चैनल पर अभी हमारे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे और उन सब का आप आसानी से लाभ ले सकते। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को करना चाहते हैं कंसल्ट, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जो परिजन हैं, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। और ये राहु और चंद्र का ग्रहण दोष जो बन रहा है ये आपके आय के लिए ठीक नहीं है। आय में व्यवधान, आय में रुकावट, आय में बाधा, आय में कमी, इनकम जो अर्निंग्स हैं आपकी, तो यहाँ पर ये थोड़ी समस्या आपके लिए जरूर बन रही है। और मातृ पक्ष के से भी किसी ना किसी तरीके से यानी कि उनको लेकर के या तो आपका मन परेशान रहे, अशांत रहे, या उनके साथ कोई मतभेद वगैरह पैदा हो, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता बनी रहे। तो इस तरीके से ससुराल पक्ष से भी कुछ आपको सावधानी बरतनी चाहिए, वहाँ से भी कुछ आपकी अनबन हो सकती है, इस बात की भी संभावना बन रही है। मगर भाग्य आपका साथ दे रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। और क्योंकि आज दोपहर 12:38 पर जैसा मैंने कहा कि मंगल भी मीन राशि से निकल करके शनि का साथ छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मेष में आ रहे हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, एक विश्वास, यानी कि जो भी फैसले आप लेंगे, जो भी डिसीजंस आप लेंगे दोपहर के बाद, उसमें एक आत्मविश्वास जो होता है ना व्यक्ति के अंदर, वो बहुत मजबूत रहेगा और उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे फैसले लेंगे और अपने कार्यों को बखूबी पूरा करेंगे पूरे विश्वास के साथ। उधर जो आपका पराक्रम है, पराक्रम में जरूर कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं, एक गणपति जी की पूजा आपको करना है और एक भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर पंचामृत आपको अर्पित करना है और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और अपने पूजा घर के सामने बैठ करके आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपका अच्छा रहेगा। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने कहा कि गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। वैवाहिक जीवन में भी अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी आपको काफ़ी सावधान और सतर्क रहना है। किस बात को लेकर के? अपने स्पाउस के साथ किसी प्रकार के तनाव से बचने के लिए, टेंशन होने की संभावना वहाँ पर भी बन रही है। तो अगर ऐसी आपको लगता भी है, जिसकी संभावना यहाँ ग्रहों के द्वारा तो बन रही है, तो आपको इससे अगर बचना है कि भाई स्पाउस के साथ किसी प्रकार का भी समस्या पैदा ना हो, तो ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा इस मंत्र का
11 या 21 बार या 108 बार जाप जरूर कर लें। बात वृषभ लगन राशि को लेकर के, वृषभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका की टॉरस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है दशम भाव में रहेंगे, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत संभल करके, सावधानी के साथ और गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कार्यों को पूरा करने की आपकी कोशिश रहनी चाहिए। और किसी के साथ भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद से में उलझना नहीं चाहिए, आपको बचना चाहिए किसी भी प्रकार के वाद विवाद। तो यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रख करके चलना है, ताकि आप, और देखिए, चाहे वो आपके सीनियर हैं, चाहे आपके बॉस हैं, या कलीग्स हैं, या आपके असिस्टेंट्स हैं, या आप जो भी हैं, जूनियर्स हैं, सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है और अपने काम पर अपने आप को फोकस करना है। साथ ही उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो ये उपाय आपको जरूर करना है। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपको शुद्ध जल अर्पित करना है, थोड़ा गंगा जल मिला करके कर सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और सफ़ेद चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगा करके अपने मस्तिष्क पर लगाएं, तो उससे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आराम रहेगा। किस बात का, स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट होगा ये उपाय को करके, और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, दूर दराज की यात्राओं से तो आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन रही है। अगर दोपहर के बाद आप यात्रा पर निकलते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा, क्योंकि खर्च की अधिक संभावना बन रही है। यहाँ पर खर्च अगर आपने बिना सोचे समझे किया तो आपका बजट भी बिगड़ सकता है। यूँ तो आपका मूड तो रोमांटिक ही रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। लेकिन जो हम अब उपाय आपको दे रहे हैं, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। और वो क्या है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण नये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार आपको जाप करना है। और प्रातःकाल अगर आप कर सकते हैं तो आप पक्षियों को बाजरा जरूर खिला दें। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। साथियों, वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा बना हुआ दिख रहा है। आज के दिन भी आप वैवाहिक सुखों का आनंद तो ले रहे हैं। और आप जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से नवम भाव में है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो रहा है। दूसरा, जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाइयों में परेशानियों का सामना, पढ़ाई को लेकर के, या फिर अपने रिजल्ट्स भी उनके नीचे जाते हुए महसूस हमें हो रहे हैं। लेकिन उपाय करने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में दोपहर के बाद काफ़ी कुछ राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि मंगल वहाँ से निकल रहे हैं शनि का साथ छोड़ करके। तो संघर्षपूर्ण तो हालात रहेंगे, लेकिन ये है कि आपको चैलेंजेस नहीं रहेंगे, बहुत अधिक परेशानियों का सामना अधिक नहीं करना पड़ेगा। समस्याएं छोटी मोटी आती रहेंगी, लेकिन उन पर काम करते रहेंगे तो आपको सफलता भी मिलती रहेगी। लेकिन जो धन का आगमन है वो आपके लिए बनने के दोपहर के बाद के अच्छे संभावनाएं दिख रही हैं, बनने की पूरी संभावना है। और यहाँ का जो आपका जो पराक्रम है, जो आपका जो एनर्जी लेवल है, वो भी काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने ऊपर धन का खर्च भी आप कर सकते हैं, अपने आप को बेटर दिखने के लिए, अपना लुक बेटर बनाने के लिए, अपने आप को हैंडसम दिखने के लिए। मगर अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें और उधर हायर स्टडीज़ वाले भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें, तो सबसे पहला तो आपको ये करना है कि गौ माता को अपने हाथों से रोटी पे देसी घी लगा करके और चीनी रख करके अपने हाथों से आपको गौ माता को खिलाना है। तो आप संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे अगर ये उपाय किया जाएगा, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी अपने अनुकूल। अब आते हैं हायर स्टडीज़ वालों पर, कि हायर स्टडीज़ वालों को क्या करना चाहिए ताकि उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 11 बार या 21 बार या 108 बार आपको जाप करना है संध्या के समय। उधर भगवान शंकर जी की भी पूजा आप अवश्य करें, शिव चालीसा का पाठ, भगवान शंकर जी की आरती और शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए बहुत आवश्यक उपाय है ये, ताकि आपके परिवार के साथ भी अच्छे संबंध बने रहें, आपका धन जो आप सेव करते हैं अपना मनी वो भी बढ़ता रहे और भाग्य का भी साथ आपको मिलता रहे। सारे ही कार्य बनेंगे इन उपायों को करके। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ, तो अपने माता पिता या जो अपने माता पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ आप किसी प्रकार का भी आर्गूमेंट या उनको कोई भी ऐसे शब्द का उपयोग ना करें कि जिससे कि उनको तकलीफ हो, उनके दिल को तकलीफ हो, या उनका अपमान ना करें। सीधे सीधे शब्दों में मैं अगर कहूँ तो
हो सके तो उनका आदर करें, मान सम्मान करें और प्रातःकाल उन दोनों के, अपने माता के भी पिता के भी पांव छू करके आशीर्वाद लें। ये बहुत आवश्यक है आप कर्क राशि के जातकों को लेकर के, अगर घर में हैं तो। और नहीं है तो अपने इष्ट को जरूर ध्यान करें, अपने इष्ट का प्रातःकाल उठ करके। कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है और अभी तक तो हो रही थी, अब और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि मंगल भी अब आपके दोपहर बाद आ रहे हैं दशम भाव में। तो आपको कुछ ना कुछ आपकी पदोन्नति, उन्नति, सफलता प्राप्ति, इस प्रकार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बस दूर दराज की यात्रा थोड़ा सोच समझ करके कीजिएगा, वहां दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इस बात की संभावना अधिक है कि आपको अपने कार्यों के सिलसिले में, अपने ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं, उसको लेकर के ये यात्रा करनी पड़ सकती है, इसकी संभावना अधिक है। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि कर्क राशि के जातकों के लिए इनकम को लेकर के कैसे हालात हैं, इनकम को लेकर के अच्छे हैं, मगर धन संचय करने को लेकर के थोड़ी सी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। तो यहाँ पर आप गणपति जी की पूजा करें, गणेश चालीसा का पाठ, गणपति जी की आरती, ये अगर आप करते हैं तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाग्य का साथ आपको शनि शनि ग्रेजुअली क्रमशः मिलता रहेगा, एक साथ नहीं, क्रमशः मिलेगा। और गणेश जी की पूजा करके आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, मेहनत करने की इच्छा करेगी आपकी, परिश्रम करेंगे आप। और दूसरी चीज़ ये भी है साथियों कि आज जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वो समस्याएं दूर हो रही हैं जो उनको अब तक फेस करनी पड़ रही थी अपनी पढ़ाई से संबंधित, या संतान के द्वारा भी जो दिक्कतें उनको आ रही थी रिजल्ट अचीव करने में, अब आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मंगल आ रहे हैं दोपहर 12:38 पर अपनी स्वयं की राशि मेष में। बहुत कुछ आप कर्क राशि के जातकों को देने जा रहे हैं और ये यहाँ पर अभी रहेंगे, काफ़ी समय तक रहेंगे अपनी स्वयं की राशि में। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर अगर मैं मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ भी आपकी सामान्य तौर पे चल रही है कर्क राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों को लेकर के बात करेंगे जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है तो आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके चार्ट में जो चंद्रमा है आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहाँ क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद पैदा ना हो, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और हानि होने की भी संभावना ज़्यादा बन रही है क्योंकि चंद्र राहु की जो ये युति है ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित या आपके पार्टनरशिप से संबंधित या फिर आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित। तो अब आपको इन समस्याओं को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करना बहुत आवश्यक है और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल अर्पित करना प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आपको ये करना है। और उदित चंद्रमा को भी आप अर्घ दें, चांदी के पात्र से देंगे तो और भी अच्छा है, प्रातःकाल दें या जब चंद्रमा उदित हो रहे हो उस समय पर देना है। साथ में मतलब चांदी का पात्र हो तो बहुत अच्छा, जैसा मैंने कहा, और उसमें शुद्ध जल होना चाहिए और शुद्ध जल के साथ उसमें थोड़ा सा मिश्री और कच्चा दूध ये भी आप मिला सकते हैं। मिला करके आप अर्घ देना है चंद्रमा को। और ओम सोम सोमाय नमः 11 बार 21 बार या 108 बार इसका जब भी मन ही मन करते रहिएगा। वैसे अगर आप अपने परिजनों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं, अच्छे बनाना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय या ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जहां आपका दिल हो वहां कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं है कि पूजा घर के सामने ही बैठकर, जब भी समय आपको मिलता है जहां पर भी आप हैं इसका उच्चारण मन ही मन करते रहें तो परिजनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरी बात कि आपका धन जो संचय आपने किया है वो सेव रहेगा, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हुए दिख रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और जहाँ तक हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं बराबर बोल रहा हूँ कि आपको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज छठे भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है आप कन्या राशि के जातकों को साथियों, अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का। नंबर 2, अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अब उपाय क्या किए जाए? उपाय आप करें, प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 4 से 5 ड्रॉप इत्र की मिलाएं, या अगर नहीं है इत्र आपके पास तो आप बाजरा पक्षियों को खिला सकते हैं प्रातःकाल छत पर जाकर, ये काम आप करें। और दूसरा उपाय आपको करना है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः 108 बार इसका जाप करना है। मोर के पंख अपने पूजा घर में लगाएं और फिर वहां बैठ करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें, या फिर जो मैंने मंत्र बताया चंद्रमा का उसका एक माला जाप कम से कम जरूर करें।
रहा प्रश्न आपके वैवाहिक जीवन का, तो वैवाहिक जीवन में भी मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तनाव और टेंशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना सुख होना चाहिए उसमें कमी है। चलता रहेगा धीरे धीरे किसी ना किसी तरह सिलसिला वैवाहिक जीवन का। उधर भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है, और मैं ये भी कहूँगा कि जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी साथ आपको मिलता रहेगा। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, और अगर आप, जैसा मैंने कहा, वो उपाय आप कर रहे हैं, करेंगे, जिन उपायों को अभी मैंने बताया है आपको, उन उपायों को करेंगे तो धन का भी आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा। धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी, सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको मिलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स सामान्य तौर पे परिणाम प्राप्त होंगे, उनको हायर स्टडीज़ वालों को कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज पंचम भाव में है, लेकिन है अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहाँ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी आने वाली है अपनी पढ़ाई को लेकर के, या फिर उनके रिजल्ट्सों में कमी आने के काफ़ी संभावना है। संतान के द्वारा भी जो रिजल्ट्स माता पिता को उनके द्वारा दिए जाएंगे, उससे भी उनको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, यानी कि संतुष्टि, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट संतान के द्वारा मिलने में काफ़ी मुश्किल है। ये चीज़ें यहाँ चंद्र राहु के ग्रहण दोष के कारण पैदा हो रही हैं। उपाय आपको देंगे, आप उपाय करें, अच्छे परिणाम सामने आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। वैसे वैवाहिक जीवन आपका सुखद होने जा रहा है, पहले भी ठीक था और बेहतर होने जा रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और आपकी जो जमा की गई पूंजी है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी, और आप अपना पैसा कहीं लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आपको रिटर्न के तौर पर मिलने की संभावना बन रही है। और उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो करते हैं तो उससे आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम सामने आपके आएंगे। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना हुआ है तुला राशि के जातकों का पहले से ही, तो आप मेहनत करते हैं, पराक्रम आपका बना हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। मेहनत करने से भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। साथ में अगर आप उपाय भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ये है मंत्र। इसका आपको 11 बार, 21 बार या 108 बार प्रातःकाल पूजा घर के सामने बैठ करके करना होगा जाप। और दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ये भी एक माला करना है, बस इतना काम आपको करना है। और अगर आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले या संतान पक्ष कि अगर आप माँ सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा का ही पाठ कर लें, माँ सरस्वती जी की आरती 5 से 10 मिनट का काम है, अगर आप दे सकते हैं तो और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे आप। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा दोपहर के बाद। दूसरा, धन का जो आपका आगमन है, जो फ्लो है आपके हाथ में, जो मनी का जो एक तरीके से जो आपके हाथों में पैसा आता है इनकम के तौर पे, उसको भी अगर आप चाहते हैं कि बेहतर बना रहे, उसमें किसी तरीके की कोई कमी ना होने पाए, तो मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए ओम केम केतवे नमः, जहाँ आप ओम रांग राहवे नमः करेंगे एक माला इसकी भी कर लीजिए। तो आपको छोटे छोटे ये 2-3 उपाय हैं जिनको करने की आवश्यकता है, और इन्हीं को करके आपके सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। और पार्टनरशिप में भी जो काम कर रहे हैं उनको अच्छे लाभ होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में तो सुख आपके, उसमें तो वृद्धि होने की बात हमने बताई ही है। और वृश्चिक राशि की बात करें, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव में रहेंगे आज अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। यहाँ पर चंद्र राहु का ग्रहण दोष बन रहा है साथियों, तो यहाँ पर सुखों में व्यवधान, सुखों में कमी, कुछ ऐसा इशारा है। और साथ ही अगर माता आपके साथ हैं या आप माता के साथ हैं तो उनके साथ मतभेद होने की संभावना है, या उनको लेकर के आपका मन अशांत भी रह सकता है। ये हैं कुछ संकेत ग्रहों के द्वारा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपका मन कैसा रहेगा, मन बहुत रोमांचकारी रहेगा, रोमांस आपके मन में रहेगा, काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे आप, और आप अपोजिट सेक्स के साथ फ्लर्ट करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कुछ ऐसे भी यहाँ पर संकेत हैं ग्रहों के द्वारा। घर परिवार के लोगों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बने रहेंगे, और आपकी जमा की गई पूंजी में भी वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। और जो हम आपको बराबर बोल रहे थे कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्याएं हैं, तो आज दोपहर 12:38 पर जैसे ही मंगल यहाँ से निकलेंगे, आपके लिए समस्याएं लगभग समाप्त होंगी, और आप आराम से अपनी पढ़ाई को सुचारू तरीके से कर पाएंगे। रिजल्ट्स भी आपको मिल पाएंगे, संतान द्वारा भी माता पिता को सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स निकाल के दे सकेंगे दोपहर के बाद। और उधर स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, विरोधी आपके शांत रहेंगे।
मगर दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सोच समझ करके करें, और अगर फिर भी करना चाहते हैं तो उपाय जरूर कर लें। सूर्यदेव को जल दें प्रातःकाल, ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके सूर्यदेव को जल जरूर दें स्नान करने के उपरांत। और इसी के साथ साथ ओम शू शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की करके ही आप बाकी के यात्राओं पर आप निकलने की प्लानिंग करें, तो आपकी यात्राएं सफल होंगी। वैवाहिक जीवन भी बराबर बोल रहे हैं इस बात को कि सारी चीज़ें आप पर निर्भर करेंगी कि स्पाउस को आप कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको टैकल करते हैं, ये सारा कुछ आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है, उनके प्रति पॉजिटिव है, तो रिलेशन अच्छे रहेंगे। सोच आपकी नेगेटिव है तो तनाव भी पैदा होने की पूरी संभावना है। लेकिन उपाय मैंने बताया है, ओम शू शुक्राय नमः करेंगे देखिए तो आपको आपके वैवाहिक जीवन में भी चीज़ें बेहतर होंगी। धनु राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि सजिटेरियस साइन है, तो आपकी राशि से जो है चंद्रमा आज तृतीय भाव में है। जी हाँ, तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में। अब क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा है और अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ है, तो आपके एनर्जी लेवल नीचे जाता हुआ देख रहे हैं हम। पराक्रम प्रभावित है, परिश्रम करने से आप भागेंगे, या आपसे हो नहीं सकेगा, और जितनी मेहनत आप करना चाहेंगे उतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो पराक्रम बहुत प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, और पराक्रम तो बहुत आवश्यक है। जब मेहनत ही इंसान नहीं करेगा तो आगे रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अपने अनुसार। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो छोटे छोटे जो उपाय हम बता रहे हैं इनको ध्यान से सुनिए और इनको कीजिए। अगर आप अर्निंग्स अच्छी चाहते हैं, बेहतर अर्निंग चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। वैसे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर दोपहर बाद तो बहुत ही कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव करने की यहाँ पर संभावना बन रही है, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। भाग्य का भी सामान्य ही रूप से आपको साथ मिलता रहेगा। अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको कुछ और बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी यहाँ पर हो सकेगी। जैसे कि अगर आप भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। भगवान शंकर जी की पूजा करने से ही सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। और शिवलिंग पर अगर आप शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके चढ़ा देते हैं, सफ़ेद चंदन से तिलक करके फिर अपने मस्तिष्क पर करते हैं, छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करके ही आप बहुत कुछ सुखों की प्राप्ति अपने जीवन में कर सकते हैं और अनिष्टों को दूर कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों की भी मैंने बात आपको बताई है कि अगर आप वैवाहिक संबंध अपने अच्छे रखना चाहते हैं तो जो मैंने उपाय आपको बताए हैं वो जरूर कीजिएगा। साथियों, आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। यहाँ पर रह करके आपके परिजनों के साथ ये तनाव पैदा कर रहे हैं, टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, और आपका जो जमा किया गया धन है उसमें भी कमी के संकेत दे रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों की तरफ से थोड़ा सचेत और सावधान करना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे आपसे आपके करियर को लेकर। देखिए, जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन तो आपके लिए बना हुआ है। मकर राशि के जातकों के लिए मुझे धन के आगमन में, यानी कि जो आपका लाभ है, जो अर्निंग्स हैं आपकी, कहीं पर भी उसमें कोई बाधा रुकावट मुझे नहीं दिख रही है। वो आपके हाथ में जैसे ड्यू टाइम पे आना चाहिए पैसा आएगा, बिल्कुल रोक रुकावट नहीं होगी। मगर जमा करने में, पैसे को सेव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, या प्लानिंग गलत हो सकती है आपकी, इसका ध्यान आपको जरूर रखना है। और लोगों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखिए। व्यवहार आपका थोड़ा सा रिजिड बिहेवियर रहने के कारण आपसे लोग हर्ट भी हो सकते हैं आपकी बिहेवियर से या बातों से, और उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको भी पहुंचेगा। तो इस बात का अपने व्यवहार, अपने बिहेवियर का भरपूर तरीके से ध्यान रखिएगा साथियों। और अगर आप अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते रहिए। आप माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, तो बहुत अधिक मंत्र हैं माँ लक्ष्मी जी के, किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये भी है मंत्र। बहुत मंत्र है, कोई भी एक मंत्र का जाप आप करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा, धन का भी लाभ होगा, और अच्छा लाभ होगा धन का। जहाँ तक आपके प्रश्न है कि आपका पराक्रम कैसा रहेगा, तो अब पराक्रम भी आपका सामान्य तौर पे चलता रहेगा, ठीक बना रहेगा। लेकिन अगर भाग्य का साथ चाहिए और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम चाहिए अपने लिए, तो फिर भाई आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जाप करें।
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। दूर दराज की यात्राओं से आप मकर राशि के जातकों को अच्छा लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा ही व्यतीत होगा अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को करते हैं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो भी उपाय हम आप सभी राशि के जातकों को अलग अलग देते हैं वो हम अलग अलग कार्यों के लिए देते हैं कि अगर आप ये वाला उपाय करेंगे तो आपको इस कार्य में लाभ होगा, ये वाला करेंगे तो इस कार्य में लाभ होगा। और उपाय वहीं बताते हैं जहां हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पर इनके लाभ में या इनको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति में कमी है या अशुभ परिणामों की प्राप्ति के योग है, वहीं पर ही हम आपको ये उपाय दिया करते हैं। तो साथियों, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे कि आपकी राशि में ही चंद्रमा है, राहु के साथ हैं, ग्रहण दोष बना हुआ है, अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ परिणामों की प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। मन आपका व्याकुल और शांत परेशान रह सकता है, निराश रह सकते हैं आप। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई बिना कारण के अकारण ऐसा हो जाता है, कोई कारण नहीं होता, कई बार कारण होता है, कई बार बिना किसी कारण के ही मन अशांत होता है। आगे पीछे की पता नहीं कब कब की दिमाग में बातें आती हैं और मन परेशान होता रहता है। इससे आपके स्वास्थ्य में भी कमी आने के संकेत हैं। पूरी तरह से स्वास्थ्य आपका प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता अगर आप अपने मन को सही और शांत और स्थिर नहीं रखेंगे। उपाय हम आपको देंगे, उपाय कीजिए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी अशांति के संकेत हैं या सुखों में कमी के संकेत हैं, मगर पराक्रम आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और पराक्रम के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी रिजल्ट्स आपके अनुकूल प्राप्त होने जा रहे हैं। अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप करने जा रहे हैं। वैसे जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई भाग्य का, तो भाग्य का अगर पूरा सपोर्ट आप चाहते हैं तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके निकलें, अपने कपड़ों वाइट कपड़े पहने, ज़्यादा अच्छा रहेगा। परफ्यूम, सेंट या डीओ जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ज़रूर उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि वो राहु और चंद्रमा के कारण जो परेशानी मन को हो रही है उसके लिए आपको क्या करना है। माँ सरस्वती जी की पूजा बहुत आवश्यक है। एक माँ सरस्वती जी की पूजा और एक गणपति जी की पूजा, और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का वहाँ 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करें। बस बाकी सब चीज़ों के लिए अच्छा है। धन के आगमन के लिए बहुत अच्छा है और धन का संचय भी कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल तरीके से, और फैमिली रिलेशंस भी आपके नॉर्मल ही रहेंगे। मैंने कहा था कि गणपति जी की भी पूजा आप जरूर करें। गणपति जी की पूजा करने से आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। तो साथियों, ये थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। जिन जिन कार्यों में आप चाहते हैं अच्छे परिणाम, मैंने उन्हीं के लिए अलग अलग उपाय भी दिए हैं, मैं देता हूँ, तो आप वो उपाय कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा है, अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ। तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं से आपको बचना है। अभी 1-2 दिन बचें तो अच्छा है अगर अवॉइड कर सकते हैं तो, अन्यथा आपको यात्राओं में परेशानी या सामान कोई चोरी हो सकता है या आपको चोट लग सकती है, मन आपका अशांत रह सकता है, तो इस बात को लेकर के समस्या रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपने पढ़ाई को लेकर के समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या रिजल्ट जो है उसमें कमी के संकेत भी हैं। संतान के द्वारा जैसे परिणामों की प्राप्ति करना चाहेंगे माता पिता, उसमें कमी, उसको लेकर के भी वे ना खुश रह सकते, यानी कि अपनी संतान को लेकर के थोड़ा चिंतित भी रह सकते हैं। लेकिन हाँ, कार्य क्षेत्र में कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होते रहेंगे बिना किसी विघ्न बाधा के। भाग्य का भी सपोर्ट आपको मैं देख रहा हूँ दोपहर के बाद अच्छा मिल रहा है। पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा, पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर वैवाहिक जीवन में भी अगर आप सुख और शांति चाहते हैं साथियों, तो देखिए उपाय आपको करना है। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र का 11 बार, 21 बार या 108 बार आप जाप कीजिए। वैवाहिक सुखों में वृद्धि होगी आपके, और दूसरा सुखों में भी वृद्धि होगी। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 11 मई 2026 दिन सोमवार का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य
को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनके साथ परामर्श करना चाहते हैं उनसे, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप जो हमारे सब प्रिय दर्शक गण हैं इनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।